आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार महाराज विक्रमादित्य अपने मंत्रियों, सामंतों आदि के साथ राज दरबार में उपस्थित थे। तभी एक ब्राह्मण उनके दरबार में आकर उनकी जय जयकार करने लगा। ब्राह्मण का अभिवादन किया, उसे आदर सहित आसन प्रदान करके उसके आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, कुछ दिवस पूर्व की बात है, देवराज इंद्र के दरबार में सभी देवताओं की सभा हो रही थी। वहां बातों ही बातों में बहस छिड़ गई कि समुद्र देव के अतिरिक्त कोई भी देवता सूर्य देव की तेज किरणों के समक्ष नहीं ठहर सकता। इस बात का समर्थन करते हुए स्वयं सूर्य देव ने कहा, जब हम अस्ताचल की ओर गमन कर रहे होते हैं, तब समुद्र देव एक खंभ के रूप में आकर हमारा अभिवादन करते हैं। इस प्रकार थोड़े समय के लिए हम दोनों का मिलन होता है। बहुत देर से चुप बैठे हुए देवेंद्र मुस्कुराकर बोले, सूर्यदेव, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। पृथ्वी पर उज्जैन नरेश महाराजा विक्रमादित्य में आपके तेज को सहन करने की क्षमता और साहस दोनों है। हे राजन, मैं आपके समक्ष इंद्रदेव के विशेष दूत के रूप में आया हूं। वहां हुए सारे विवाद की जानकारी मैंने आपको दी। अब मैं आपको इंद्रदेव का वो संदेश सुनाता हूं जो मेरे यहां आने का मुख्य प्रयोजन है। उनका संदेश है, क्या आप उनके विश्वास का मान रखते हुए सूर्यदेव से साक्षात्कार करेंगे? कुछ देर तक गंभीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात विक्रमादित्य ने कहा, हे विप्रवर, अपने प्रति इंद्रदेव के विश्वास और आस्था को मैं ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। मैं शीघ्र ही सूर्यदेव के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करने जाऊंगा। महाराज के आदेश पर दोनों वेतालों ने उन्हें रात होने से पहले ही मानसरोवर के हरे भरे क्षेत्र में पहुंचा दिया। सवेरा होते ही महाराज मानसरोवर के किनारे पर जा पहुंचे और उसके बीचों बीच एकटक देखने लगे। जैसे ही उषा की झिलमिल तरंगों ने अपने कर्तव्य दिखाने आरंभ किए, जल के बीच से एक दिव्य खंभ निकलता हुआ दिखाई देने लगा। उसे देखते ही राजा जल से छलांग लगाकर तैरते हुए उस खंभ पर जा पहुंचे और खंभ के साथ साथ वे भी ऊपर उठने लगे। सूर्यदेव की तेज किरणों का प्रभाव विक्रमादित्य के शरीर पर स्पष्ट नजर आ रहा था। अपने झुलसते हुए शरीर की परवाह न करते हुए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को अधिक महत्व दिया और दृढ़ता से डटे रहे। परिणाम स्वरूप उनका शरीर भस्म में परिवर्तित हो गया, जिसका श्रेय सूर्यदेव की प्रचंड किरणों को मिला। दोपहर के समय जब सूर्यदेव का रथ आकाश को छू रहे खंभ के निकट से गुजरा, तो सूर्यदेव की दृष्टि उस पर पड़ी मानव भस्म पर गई, जिसे देखकर उनका हृदय द्रवीभूत हो उठा और उन्होंने सारथी से रथ रोकने के लिए कहा। फिर उन्होंने अमृत की कुछ बूंदें उस मानव भस्मी पर छिड़की, जिससे राजा विक्रमादित्य पुनः जीवित हो उठे और उन्होंने सूर्यदेव का अभिवादन किया। विक्रमादित्य का परिचय पाकर सूर्यदेव सारा माजरा समझ गए और मुस्कुराकर बोले, राजन, देवराज इंद्र ने तुम्हारे विषय में जो कुछ भी कहा था, उसमें लेश मात्र भी झूठ नहीं है। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं। ये कहते हुए उन्होंने अपने दिव्य कुंडल उतारकर आशीर्वाद स्वरूप विक्रमादित्य को दे दिए और बोले, राजन, ये दिव्य कुंडल तुम्हारे द्वारा प्रकट किए गए किसी भी मनोरथ को तत्काल पूरा करेंगे। सूर्यदेव से कुंडल लेकर राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्हें यशस्वी होने का आशीर्वाद देकर सूर्यदेव ने सारथी को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। उनका रथ आगे बढ़ते ही खंभ स्वतः ही नीचे आने लगा। सूर्यास्त से पूर्व ही खंभ
जल की सतह में समा गया और विक्रमादित्य तैरकर मानसरोवर के किनारे पर आ गए।